नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान की खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बदायूं में चोर बेखौफ होकर घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं, जिससे रात्रि गश्ती पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। हम बता दें कि ऐसा ही मामला बदायूं जिले के थाना अघेती क्षेत्र के ग्राम स्वरूपपुर का है, जहां बीती रात चोरों ने ओमवीर की 2 भैंसों को खोल कर ले जाने लगी। तभी भैंस मालिक ओमवीर जाग गया और उसने भैंस चोरी करने का विरोध किया तो चोरों ने किसान ओमवीर की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसके सिर और शरीर पर काफी चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की पड़ताल की और जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया है। बदायूं से सीनियर संवाददाता इफ्तिखार खान की रिपोर्ट। तेजाजी नगर पुलिस ने आधे कत्ल का चंद घंटों में पर्दाफाश कर दिया और फास्ट 3 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। घटना सेज यूनिवर्सिटी के पास की घटना बताई जा रही है। इस जिसके मिलते ही तुरंत थाना प्रभारी की टीम ने मृतक को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया और आरोपियों को 1 दिन में धर दबोचा। 13 अप्रैल को सेज यूनिवर्सिटी के पीछे ग्राउंड पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव लहूलुहान स्थिति में पड़ा मिला था, जिसकी पुलिस के द्वारा मर्ग जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि मृतक जो है का नाम है अश्विन यादव, जो उम्र 32 वर्ष का है और ऑटो टाटा का एक वाहन है छोटा हाथी, उसको चलाता था और उसी का जो है वो उसको किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू मारकर हत्या की गई। जब इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया, 302 का प्रकरण दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पाया गया कि जो है मृतक का किसी लड़की से दोस्ती थी शादी के पूर्व से, और बाद में भी जो है वो दोस्ती को जारी रखना चाह रहा था। में कुछ नहीं, सिर्फ एक पड़ोस में रहने वाले भाई प्रताप जिसको मानते हैं अपन, उसने चैलेंज किया था कि मैं तेरे इतने दिनों में हत्या कर दूंगा। उसने करके दिखा दी। वो उसका नाम गंगाराम कटारिया बोलते हैं। कितने दिन पहले? हाँ, करीब हो गया 1-1.5 महीना हो गया। हाँ, ये पास में ही रहते हैं, नजदीक में? बिल्कुल नज़दीक में रहते हैं। जिनका मर्डर हुआ ये आपके क्या लगते हैं? मेरा साला है, सगा, मेरा भाई से बढ़ के है वो। क्या नाम है? पप्पू यादव, अश्विनी यादव, जिसको अकेला देख के मतलब उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। और क्या करते थे ये अपना ड्राइवर ही करता था, भाड़े का काम करता था। उसको भाड़े के बहाने किसी ने बुला के अगवा मतलब अकेले को देख के और उसका गला काट दिया। इंदौर से कैमरामैन पूजा हिरवे के साथ संतोष मालवीय की रिपोर्ट। ललित मेहरोनी अंतर्गत ग्राम सिलावन में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। भारतीय संविधान के शिल्पकार, आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता, शोषित, पीड़ित एवं नारी मुक्तिदाता, मानवता के मसीहा, विश्व रत्न, ज्ञान के दीपक, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती के जन्मदिन के अवसर पर पूरे गांव, गली, मोहल्ले में जाकर शांति पूर्वक इसका आयोजन किया गया, जिसमें सम्मिलित समस्त बहुजन नवयुवकों उपस्थित जितेंद्र, भरत, रामू, मनोज, मोहन समेत कई लोग उपस्थित रहे। ललितपुर से सी न्यूज भारत से कैमरामैन रिंकेश कुमार के साथ संवाददाता महेंद्र की रिपोर्ट। अकलेरा कस्बे में गुरुवार दोपहर के समय एक 3 मंजिला मकान में आग लग गई। मकान में कलर लैब और फोटोशॉप का भी काम किया जाता था। आग लगने की इस घटना में लाखों रुपए के उपकरण और कीमती सामान जलकर स्वाहा हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसमें पुलिस उप अधीक्षक गिरधर सिंह सहित उनकी टीम और हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के रामचंद्र मीणा और रंजीत मीणा सहित कई कार्यकर्ताओं ने इस आगजनी की घटना में बेखूबी सिंघम की भूमिका निभाई। पुलिस उप अधीक्षक गिरधर सिंह जहां इस भयानक आगजनी की घटना के बीच जान जोखिम में डालकर फायरमैन बनकर दमकल मशीन की सहायता से आग के लपटों के बीच आगे बढ़कर आग बुझाने में जुट गए, तो वहीं पहली बार अकलेरा कस्बे में कोई अधिकारी ऐसे जोखिम भरे कार्यों के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना ऐसे दिखा। वहीं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने भी इस आगजनी की घटना में अपना पूरा योगदान दिया, इसे बुझाने में पूरी तरीके से मदद की। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट।
भदोही जनपद के ढीक ब्लॉक में धूमधाम से मनाया गया डॉक्टर साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को। इस अवसर पर समाज सेवी एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य मनोज मिश्रा ने कार्यक्रम में पहुंचकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का माल्यार्पण किया। वहां पर उपस्थित लोगों का आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने कहा कि लोगों की सुख दुख में हमेशा से मैं खड़ा रहा हूँ और खड़ा रहूंगा। मेरे लायक जो भी सेवा रहेगी मैं जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। मनोज जी, आपने ज्ञानपुर का इतिहास रच दिया, एक नया विधायक दिया और यहाँ डीग विकास क्षेत्र के रैयापुर में एग्रीकल्चर कंपनी भी खुली। दोनों तरीके से यहाँ की जनता को किस प्रकार लाभ मिलेगा? ज्ञानपुर की जनता ने इतिहास रचा है और मैं ज्ञानपुर जनता को जो है धन्यवाद देना चाहूँगा। रही सवाल हमारे ज्ञानपुर क्षेत्र में जो ये हमारे क्षेत्र के उद्योगपति परिवार जो है ब्राह्मण समाज के जो है एक बहुत बड़े उद्योगपति पंडित श्यामधर मिश्रा मिश्रा जो एग्रीकल्चर का कार्य शुरू किया गया है। इससे क्षेत्र के जो है लोगों को बहुत ही लाभकारी उपज मिलेगा, लाभकारी कार्य होगा, नए सोच की तरह नया विकास होगा। भदोही से सीनियर संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के गृह जेल के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया तहसील के गोरा और सिनारी में अग्निकांड से क्षतिग्रस्त हुए गेहूं की फसल का किसानों के खेतों पर जाकर जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित किसानों को ढांढस बांधते हुए कहा कि चिंता न करें, दुख की घड़ी में राज्य सरकार आपके साथ है। शासन द्वारा पीड़ित किसानों को नियमानुसार हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। गृह मंत्री ने इस मौके पर कलेक्टर संजय कुमार को अग्निकांड में क्षतिग्रस्त हुई फसल का सर्वे कर नियमानुसार पीड़ित किसानों को सहजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री ने गांव में अग्निकांड के कारण फसलों की क्षति की सूचना मिलते ही तत्काल प्रभावित ग्राम में पहुंचकर फसलों का जायजा लिया और किसानों की चर्चा की। उल्लेखनीय है कि ग्राम गोरा एवं सुनारी में लगभग 50 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। नुकसान हुई फसल में जगदीश रावत, करण रावत, सतीश श्रीवास्तव, हाकिम रावत आदि किसानों के नाम शामिल हैं। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर पाजी जेतपुर तिनबती सर्कल से डीजे के साथ नाचते हुए रैली निकालकर नेशनल हाईवे नंबर 56 के पास डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के स्थान पर रैली पहुंची और वहां विधायक मोहन सिंह राठवा और गुजरात विधानसभा के विपक्ष के नेता सुखराम राठवा और गांव के सभी लोगों मिलकर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को फूल माला चढ़ाकर इस जयंती को धूमधाम से मनाया। भारतना બંધારણના ઘડવૈયા મહામાનવ બાબા સાહેબ આંબેડકરની 131મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે પાઈ જેતપુરના આ આંબેડકર ચોકમાં મને ઉપસ્થિત રહેવાનો મોકો મળ્યો છે। આ મોકો એક ધારાસભ્ય તરીકે કે વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકે નહીં, પણ બાબા સાહેબે જે અધિકાર આપ્યા છે અને એ અધિકારના ભોગે ગુજરાત વિધાનસભાના વિરોધ પક્ષના નેતા પદ સુધી જો પહોંચ્યો હોય તો એ દેણ છે બાબા સાહેબને। અમે સમજીએ છીએ કે બાબા સાહેબે જે બંધારણ ઘડ્યું એ માત્ર અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત આદિજાતિ, બક્ષી પંચ કે અન્ય સમાજ નહીં, પણ ભારત વર્ષમાં દરેક ધર્મના વસતા નાગરિકો માટે, નાગરિકોના હક માટેનું આ સંવિધાન હતું અને એ સંવિધાન જ્યારે ઘડ્યું ત્યારે એમણે કંઈ માત્ર એક પક્ષ માટે નહોતું બનાવ્યું। તો આ મહામાનવ બાબા સાહેબના આજના જન્મ જયંતિ નિમિત્તે અહીંયા ભેગા ત્યારે હું ચોક્કસ કહી શકું છું કે બાબા સાહેબના જે જીવન મૂલ્યો હતા। આજરોજ ભાવી જેતપુર રોહિતવાસની બાજુમાં આવેલ ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર સ્મારક સમિતિ સ્ટેચ્યુની બિલકુલ નિશરામાં ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર સાહેબનો 131મો જન્મદિન એની ખૂબ રંગે ચંગે ઉજવણી કરી। ભાવી જેતપુરના નગરજનોએ શોભાયાત્રા કાઢી અને બાબાના માનમાં ખૂબ ઉત્સાહથી ભાગ લીધો અને ઉત્સાહના
પ્રતિપાદન રૂપે આજે આ કાર્યક્રમમાં માન્ય મોહનસિંહભાઈ રાઠવા સાહેબ, વિરોધ પક્ષના નેતા સુખરામ સાહેબ, રાજેન્દ્રસિંહ રાઠવા સાહેબ, રણજીતભાઈ અને અન્ય શ્રેષ્ઠીગણ એ સૌ ઉપસ્થિત રહીને गुजरात से सी न्यूज संवाददाता विनेश राठवा की रिपोर्ट। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जिले के आलमनगर प्रखंड क्षेत्र में धूमधाम से मनाई गई। आलमनगर आजाद चौक से प्रभात फेरी भी निकाली गई। गाजे बाजू के साथ आजाद चौक तक प्रभात फेरी निकालकर मेन मार्केट आलमनगर होते हुए प्रखंड परिसर में स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर प्रखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और क्षेत्र के प्रबुद्ध हजारों ग्रामीण मौजूद रहे। मधेपुरा से सी न्यूज संवाददाता रंजीत की रिपोर्ट। शहडोल के बुढ़ार में बस स्टैंड के समीप प्रांगण में संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आयोजित की गई थी। बाबा साहेब की छायाचित्र पर मुख्य अतिथि के साथ सभी उपस्थित अतिथियों ने माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण कुमार चौधरी ने अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि मैं सर्वप्रथम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने नतमस्तक होकर उनको नमन करता हूँ एवं उपस्थित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने बाबा साहेब जयंती को सफल बनाने में अमूल्य योगदान दिया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने कहा कि मैं बाबा साहेब को नमन करता हूं और कहना केवल इतना चाहूंगा कि संविधान में वर्णित अनुच्छेदों के भीतर मौलिक अधिकार, भेदभाव से ग्रसित और पीड़ित मानवता के बीच बचाव का मूल मंत्र दिया गया है। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।